चाय पिए पानी पिए आपका समाज, ये समाज के दायरे से बनता है साथियों, नहीं बनता। क्या कोई बोली ये सरकार और ये मंत्री अहंकार में है? क्या इसका अहंकार रावण का निरायन का रह जाएगा? नहीं रहेगा ना। ये आज वोट का जो राज है ना, ये अच्छे का अहंकार तोड़ देता है। और अब हम अपने वोट की ताकत को समझ गए हैं। हम किसी भी तरह से अपने वोट का दुरुपयोग नहीं होने देंगे। जिस आदमी को समाज की वजह से मंत्री बना, अगर समाज की ताकत उनके साथ ना होती, बहुत लोग धक्के खा रहे हैं, पार्टियां तो निचोड़ के फेंक दे जिसके पास समाज नहीं होता। हमने एक पार्टी नहीं देख रखी, बहुत पार्टी के इतिहास देख रखे, लेकिन आज समाज उनके द्वारे पर है और वे अपना पता नहीं कहाँ है। तो बस साथियों, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, इन लोगों को चिन्हित किया जाए, चाहे वो हमारे यहाँ के कोई मंत्री हो, कोई बाहर के मंत्री हो। सबसे ज्यादा जोर हमारा अपने समाज के मंत्री पर है तो सरकार पर भी, क्योंकि जहां दूसरे लोग लड़े वहां भी हमारे समाज ने वोट दिया। लेकिन सबसे पहले आदमी अपने परिवार में अगर कोई बात होती है तो अपने घर में आकर बताता है। घर में जब कोई नई बात सुनता नहीं, वो मोहल्ले में बताता है, मोहल्ले में नहीं जाती। बढ़ती बात जब गाँव वालों को, बड़े बड़े लोगों को बताता है मेरे साथ फला अत्याचार हो रहा है। लेकिन जब यहाँ घर में ही ये हालत है, इस समाज की कोई सुनने के लिए तैयार नहीं, तो कौन सुनेगा? तो इसलिए हम अपने देवेंद्र कश्यप जी को इतना ऊंचा उठाकर छोड़ेंगे, इतना ऊंचा उठाकर छोड़ेंगे कि और समाज भी कहे कि हमारी समस्या का निदान देवेंद्र कश्यप करेंगे। जिंदाबाद, देवेंद्र कश्यप जिंदाबाद, सामाजिक न्याय पार्टी जिंदाबाद, सामाजिक न्याय पार्टी जिंदाबाद। और साथियों, मैं सरकार की बात बताता हूँ तुमसे कि सरकार लोगों को कैद करने का काम करती है। अगर ये पता चलता कि सामाजिक न्याय पार्टी घेरने का काम कर रही है, घर पर धरने का काम कर रही है, हो सकता था हमें जगह जगह गिरफ्तार कर लिया जाता। आप रोज अखबार में पढ़ते होंगे, लेकिन इनको ये भी पता है कि ये समाज नाराज होगा तो तुम्हें कहीं रास्ता नहीं मिलेगा। इस समाज से भयभीत भी है सरकार, और भयभीत है हमारे नेता देवेंद्र कश्यप जी से। देवेंद्र कश्यप जी इस हालत में संघर्ष कर रहे हैं, हर कोई नहीं कर पाता। तो मैं दाद देना चाहता हूं देवेंद्र कश्यप जी को, और यहाँ पर जो बैठे हैं हमारे साथी, इनसे निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा अपने इलाकों में, अपने गांव में, परिवार में माताओं को, बहनों को जिस तरह से भी आप समझा सकते हैं, इस तरह से समझाओ कि हमारा शोषण होता है। पहले तो अंग्रेजों के समय में हुआ, जब हम अंग्रेजों से लड़ाई लड़ा करते थे, फिर जब हम पर क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लगाया गया, क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लगने के बाद जब ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता चली गई जिन्होंने सोचा अगर इन ताकत को, इन सब लोगों को, इन समाजों को ताकत दे दी तो ये सत्ता के मालिक हो जाएंगे। लेकिन हमारा समाज अंग्रेजों का पिटा हुआ, दबा हुआ, गंगा के किनारे, जमुना के किनारे हद तक थोड़े भी तो पड़ा है। जब देख लो गंगा के किनारे देख लो हमारा समाज मिलेगा, जमुना के किनारे देख लो, क्यों मिलेगा भाई? वहाँ मालूम मिलेगा अंग्रेजों से लड़ाई करते थे ये लोग। अब इनके हाथ में आ गई, अब इन्होंने क्या सोचा, अगर इन्हें ताकत दे दी तो ये तो भाई सत्ता के मालिक हो जाएंगे, तुम फिर से कैसे रहोगे? तो इन्होंने हमारे समाज को, और हमारी एक जाति नहीं है, ऐसी बहुत सी जातियां हैं जिन्हें दबाने का काम किया है, और वो लोग आज भी उसी हासियत में है जैसे मतलब कहने को आजाद है लेकिन गुलामियत का जीवन हो चुका। तो साथियों, मैं ज्यादा ना कह करके ये कहूँगा, अगर देवेंद्र कश्यप जी हमें आदेश दें कि यहाँ 10 दिन रहना है, 20 दिन रहना है, 50 दिन रहना है, तो मैं तो कह रहा हूँ कि जब तक यहाँ से हमारी समस्या का समाधान या मंत्री जी से कोई मुलाकात नहीं होगी तो मैं तो चाहता हूँ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय।